हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो बच्चों, आज जो हमारा टॉपिक शुरू होने वाला है वो है बच्चों साधारण ब्याज के ऊपर, यानी कि इंग्लिश में बच्चों हम इसे कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट। तो बच्चों, आपने ये सुना भी होगा साधारण ब्याज और सिंपल इंटरेस्ट, जो इंग्लिश मीडियम वाले सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है बच्चों। तो देखिए बच्चों, इसमें कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है और पहचाननी है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे मैंने लिखा है मूलधन, जिसको हम प्रिंसिपल कहते हैं और इसे पी से डिनोट करते हैं, यानी कि रिप्रेजेंट पी से करते हैं। जब इसके हम फॉर्मूला लिखेंगे तो वहाँ पे इसके लिए हम मूलधन के लिए हम पी यूज़ करेंगे बच्चों। ठीक है। और एक होता है बच्चों मिश्रधन। मिश्रधन भी इसी का ही एक पार्ट है बच्चों, जो कि इसमें ही यूज़ होता है, यानी कि साधारण ब्याज में। और है बच्चों अगला है, देखिए बच्चों, मिश्रधन को अमाउंट कहा जाता है और इसे ए से रिप्रेजेंट करते हैं। और ब्याज ब्याज होता है इंटरेस्ट बच्चों। हम करें सिंपल इंटरेस्ट की बात, पर इसे ब्याज भी कहा जाता है बच्चों, यानी कि इंटरेस्ट, ओनली इंटरेस्ट भी आप कह सकते हैं। तो देखिए बच्चों, पर इस टॉपिक में तो हमें इसे बच्चों सिंपल इंटरेस्ट ही कहना पड़ेगा, यानी कि साधारण ब्याज। तो देखिए बच्चों, टी टी फॉर होता है बच्चों टाइम, और यहाँ पे बच्चों आर आर फॉर होता है रेट, यानी कि दर। और बच्चों एक बात आपको हमेशा याद रखनी है, जो ये रेट होती है ना बच्चों, रेट हमेशा ही बच्चों परसेंटेज में दी होती है। इसको पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होती बच्चों, क्योंकि ये जो भी क्वेश्चन में दिया होता है वही आपके पास बच्चों इसे क्या दिया होता है बच्चों, परसेंटेज में दिया होता है। तो देखिए बच्चों, अब इसके फॉर्मूले की तरफ जाते हैं बच्चों, एक क्वेश्चन करते हुए। देखिए बच्चों, मान लीजिए आपके पास 100 रुपया है। ठीक है बच्चों, क्या माने 100 रुपया है आपके पास, 100 रुपया है। दो तरह के हमारे पास जो ब्याज होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होता है बच्चों साधारण ब्याज, जिसे इंग्लिश में सिंपल इंटरेस्ट कहा जाता है। दूसरा होता है बच्चों चक्रवृद्धि ब्याज, जिसे इंग्लिश में कंपाउंड इंटरेस्ट कहा जाता है। ये हम इसे अगली वीडियो में पढ़ेंगे बच्चों। तो इस वीडियो में सिर्फ बात करते हैं इसकी। तो देखिए बच्चों, जब भी बच्चों हम साधारण ब्याज की बात करते हैं तो बच्चों इसमें क्या चीज़ होता है बच्चों। तो देखिए, माना आपके पास 100 रुपये बच्चों, 100 रुपये, ठीक है। और आपने अपने दोस्त से आपने ये 100 रुपये उधार ले लिए। और आपको दोस्त कहता है कि मैं इस पर क्या करूँगा मैं, कि 10% का जो है मैं ब्याज लूँगा। तो सोचिए बच्चों, 10% का ब्याज तो कैसा होगा। देखिए, 100 का अगर आप 10% निकालें तो कैसा होता है बच्चों। देखिए, 100 का 10%, यानी कि 10% ऑफ 100। इन इंग्लिश वी कैन राइट दिस एज। ठीक है बच्चों, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं बच्चों इंग्लिश में, और हिंदी वालों के लिए ये है बच्चों। तो देखिए, आप इसे सिंपली जब भी आप इसे बच्चों सॉल्व करते हैं तो किस तरह से करते हैं। देखिए, आप 100 लिख लेते हैं, ठीक है बच्चों, और इधर आप 10 का 10% निकाल लेंगे पहले। ठीक है बच्चों। तो देखिए कि भाई, यहाँ से ये तो कट गया आपके पास बच्चों, 10। यही होता है बच्चों, आपका जो 10 रुपया आपके पास आया, यही आपका ब्याज होता है बच्चों। क्या होता है, ब्याज, यानी कि साधारण 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 ब्याज बच्चों, जिसे सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि शॉर्ट में से सिंपल इंटरेस्ट भी कहा जाता है बच्चों। ठीक है बच्चों, यानी कि एस आई से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए बच्चों, इसमें क्या चीज़ है बच्चों, ध्यान देने होगी। जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट है ना बच्चों, सिंपल इंटरेस्ट हमेशा बच्चों इस तरह से हम निकाल सकते हैं बच्चों। ये जो चीज़ है बच्चों, एक मिनट बच्चों, इसे सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। सिंपल इंटरेस्ट आपका ये है बच्चों, जो अभी अभी निकला। इसे कहते हैं बच्चों, आपने 100 रुपये उधार लिए और जब आपको लौटाने हैं तो 10% उसमें ब्याज के साथ आपको लौटाने हैं। उसे ही कहा जाता है बच्चों मिश्रधन। मिश्रधन जो आपको लौटाना है, मिश्रधन जो आपको लौटाना है बच्चों, उसे बच्चों इस तरह से सॉल्व किया जाता है। मिश्रधन क्या होता है बच्चों। अब देखिए, आपको मिश्रधन का फॉर्मूला रखने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ से समझिए इन चीज़ों को। आपने 100 रुपये लिए और 10 रुपये का ब्याज लेगा, आपको तो 10 रुपये के ब्याज से देने पड़ेंगे। तो देखिए, इस पर 10% ब्याज कितना है। देखिए, ये आपका लिया था 100 रुपये, और 10% आपका निकला 10 रुपया। तो आपको उसे 110 रुपये लौटाने पड़ेंगे बच्चों। जो ये 110 आया ना बच्चों, इसे ही कहा जाता है बच्चों ये मिश्रधन, यानी कि अमाउंट। AMMAMOUNT बच्चों, इंग्लिश में। ठीक है बच्चों। तो लगा बच्चों पता मिश्रधन का। आप ये नहीं समझिए कि मिश्रधन का फॉर्मूला बहुत ही टफ है, कुछ नहीं है बच्चों। आपने 100 रुपये लिया, 10% का ब्याज दिया, और वही आपका हो जाता है बच्चों, क्या हो जाता है, मिश्रधन। अब समझते बच्चों इसको और अलग तरीके से। अब यहाँ पे टाइम भी दिया बच्चों, तो टाइम को पाएगा। देखिए बच्चों, अगर आपके पास साधारण ब्याज निकालना है 3 वर्षों के लिए, कितना, 3 वर्ष, यानी कि 3 ईयर्स, ओनली फॉर 3 ईयर्स, 3 SYEARS। तो आप किस तरह से निकालेंगे बच्चों। तो देखिए, आपको क्या करना है बच्चों, इसको समझिए बच्चों पहले। यानी कि अगर साधारण ब्याज होता है बच्चों, आपका सिर्फ एक बार आप 10% निकालिए, किसका, 100 का, और हर साल उतना ही जुड़ेगा। जैसे आपका बच्चों ये 10% आया, 100 का 10% कितना था, 10, यानी कि इतना ही इसमें हर साल जुड़ेगा। देखिए, पहले साल के लिए बच्चों आपका क्या हुआ, पहले साल में आपका हुआ ये, देखिए बच्चों, एक साल बीत गया तो आपको इतना देने देने पड़े बच्चों। जब दूसरा साल बीतेगा तो आपको कितने देने पड़ेंगे बच्चों, 110 में फिर से 10 ऐड कर दीजिए, 120 आपको देने पड़ेंगे। और तीसरे साल के खत्म होते ही आपको बच्चों, आपको कितने देने पड़ेंगे, इसमें फिर से 10 ऐड कर लीजिए तो आपको 130 रुपया देने पड़ेगा बच्चों। इस तरह से होता है बच्चों सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि साधारण ब्याज। तो देखिए बच्चों, साधारण ब्याज को समझने का तरीका, ये आपको इतना अमाउंट, उसको 3 साल के बाद आपको इतना अमाउंट उसे रिटर्न करवाना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, ये आगे बच्चों समझ। तो अब चलते बच्चों, इसे हम अकॉर्डिंग टू फार्मूला करते हैं, जो हमें फार्मूला बनाया गया होता है। तो इसके लिए एक फार्मूला है। देखिए बच्चों, आपने अगर ये निकालना है कि 3 वर्षों के लिए, तो आप किस तरह से निकालेंगे। तो देखिए बच्चों, सिंपल इंटरेस्ट, देखिए हम एस आई यूज़ करेंगे, यानी कि साधारण ब्याज के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, SI यूज़ करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज के लिए। तो आपने सिंपल इंटरेस्ट निकालना है बच्चों, तो वो होता है बच्चों आपका मूलधन, मूलधन गुणा दर गुणा समय। देखिए बच्चों, आपने कहीं कहीं पे बच्चों आपको ये फार्मूला अलग लग रहा होगा, इस तरह से ही फार्मूला होता है बच्चों, इससे बढ़कर और कुछ भी नहीं होता। तो देखिए, दर आपको, देखिए मैं आपको बताता हूँ, जो आपको इस हिस्से अकॉर्डिंग टू दिस जो हमने कैलकुलेशन की, आपका इसमें जो मूलधन है बच्चों, मूलधन वो है बच्चों आपके पास, मूलधन है बच्चों आपके पास कितना, वो है आपके पास 100 रुपये। ठीक है बच्चों। अब जो इसमें बच्चों दर है, दर यानी कि रेट,
तो बच्चों इसे आप मूलधन को आप प्रिंसिपल कह सकते हैं बच्चों, प्रिंसिपल, ठीक है। पी से इसे डिनोट करेंगे, इसे आर से। तो देखिए बच्चों जो आर है इसमें यानी कि रेट है वो है आपकी 10%, ठीक है बच्चों, यानी कि पर ईयर होगा, पर ईयर, YEAR, ठीक है। 10% एक साल के लिए होगा, ठीक है बच्चों। अब चलते आगे। तो देखिए बच्चों अब आपको जो टाइम दिया है, टाइम यानी कि इसे टी से डिनोट करेंगे, बोले तो समय बच्चों, समय। वो किस तरह से होगा बच्चों, तो देखिए वो है बच्चों आपका 3 ईयर्स, YEARS, ठीक है बच्चों। अब इसे कैसे करेंगे बच्चों, तो देखिए आपने कहीं पे फॉर्मूला जो इसका पढ़ा होगा बच्चों वो इस तरह से पढ़ा होगा कि SI इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 बच्चों। तो बच्चों ये 100 नहीं होता बच्चों, ये आप इस तरह से ना पढ़े, कहीं पर यहाँ पे इस तरह से लिखा जाता है और इधर 100 लगाया जाता है, नहीं बच्चों। आप इसे पढ़े सिर्फ ये ऊपर वाला, क्योंकि धर आपको पता है कि परसेंटेज में होती है, 10% है तो 10%, और इसका जो परसेंट होता है ना इसके बदले में बच्चों जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो इसके बदले में, ये परसेंटेज के बदले में हम बटा 100 लगा लेते हैं, तभी ये 100 आता है बच्चों। पहले फॉर्मूला आपका इस तरह से होता है बच्चों। अगर डायरेक्ट आप यहाँ पे धर लिखेंगे, ऊपर तो धर आएगा, अगर धर बच्चों आपकी धर जो है वो 10 कभी भी नहीं होती है बच्चों, ये ध्यान रखें आप, हमेशा परसेंटेज में होती है। आपको इस तरह से लिखाया जाता है, मूलधन, मूलधन गुणा धर गुणा समय बटा 100 बच्चों, किसका बच्चों, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज बच्चों। इसका फॉर्मूला आपको इस तरह से आपकी बुक में भी होता है बच्चों, मैं कहूँ तो ये बिल्कुल गलत है बच्चों। कैसे, अब देखें आपने देखना है, देखिए बच्चों मूलधन कितना है आपके पास, इसमें बढ़ते जाएंगे, मूलधन है आपके पास 100, ठीक है बच्चों। आगे गुणा धर कितना है 10%, धर तो इतनी है बच्चों 10% है, ठीक है 10% लिख लिया। आगे समय कितना है 3 वर्ष, और बटा में 100 लगा लिया। ये देखिए इस हिसाब से, इस हिसाब से, ठीक है बच्चों। तो बच्चों जब इसे भी तो हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा बच्चों, जो ये परसेंटेज है ना बच्चों, इसे भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम इसे इस तरह से, हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से हमारा ये बनने वाला है 100 गुणा 10/100 गुणा 3, और इन सब के बटा में 100 बच्चों, ठीक है बच्चों। तो आप ध्यान देंगे इन सब के बटा में 100 बना, तो और सीख लेता हूँ बच्चों अलग से मैं। तो देखिए बच्चों इसमें क्या होगा आपका, तो देखिए इसमें देखिए बच्चों यहाँ पे जो है आपका ये 100 से 100 कट जाएगा, क्योंकि गुणा हो रहा है तो क्रॉस कट यानी कि डिवाइड हो जाता है बच्चों। तो हमारा बचा 10 गुणा 3 ऊपर बच्चों, ठीक है। कितना बचा बच्चों, हमारा बचा 10 गुणा 3 बटा में 100। तो देखिए बच्चों इसको 10 3 हो गया 30, ठीक है बच्चों, 30/100, यानी कि ये कट गया, तो आपका 0.3 इतना आया बच्चों, क्या, साधारण ब्याज। तो बच्चों ये इस अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला बच्चों ये हमारा कैलकुलेशन गलत होता है, यहाँ से आपको समझने में दिक्कत होती है। तो देखिए अब दूसरे तरीके से, इस तरीके से देखिए बच्चों कि आप 100 ना लगाएं। तो देखिए इस तरीके से किस तरह से होगा बच्चों, यहाँ पे देखेंगे आप। तो देखिए बच्चों ये जब आपका क्या बोलते हैं बच्चों, साधारण ब्याज होता है ना बच्चों, SI शॉर्ट में लिख देता हूँ बच्चों। तो देखिए बच्चों इसमें क्या होता है, मूलधन, मूलधन गुणा धर गुणा समय, ये याद रखें बच्चों आप, बस इतना। अब देखिए बच्चों इसमें आपको क्या क्या करना है, वैल्यू भरेंगे, मूलधन 100 था बच्चों, गुणा धर कितना था बच्चों, हमारा था 10%, समय कितना बच्चों 3। अब इसे कन्वर्ट कर दिए 10 गुणा, यहाँ पे कर लीजिए बच्चों, यहाँ पे क्या करेंगे आप 10/100 गुणा 3। अब देखिए बच्चों यहाँ पे इसे आप चाहे तो ऐसे भी काट सकते हैं, देखिए ये आपका बचेगा बच्चों कितना, 10 दिए 30 बच्चों। देखिए बच्चों हमने पहले किया था कि पहले साल आपको 110 रुपये देने पड़ेंगे, दूसरे साल 120 रुपये बच्चों, तीसरे साल बच्चों 130 रुपये देने पड़ेंगे। तो देखिए बच्चों यानी कि 100 रुपये पे 30 रुपये ऐड हो गया बच्चों। तो यहाँ पे देखिए हमारा 30 आया सिर्फ ब्याज। मैंने आपको बताया बच्चों जो हमारा मिश्र धन होता है बच्चों, मिश्र धन यानी कि जो हमारा अमाउंट, AMOUNT अमाउंट होता है बच्चों, वो क्या होता है, वो होता है हमारा बच्चों क्या, यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट बच्चों, मूलधन को प्रिंसिपल अमाउंट कहा जाता है बच्चों, प्रिंसिपल अमाउंट प्लस सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है बच्चों। तो देखिए यहाँ पे क्या आता है आपका, ये चीज़ होती है ना बच्चों, तो प्रिंसिपल अमाउंट यानी कि मूलधन आपके पास था बच्चों 100, सिंपल इंटरेस्ट बच्चों यहाँ देखिए SI यानी कि हमारा SI ये आया बच्चों SI। तो ये कितना आया बच्चों 30 में ऐड कर दें तो बच्चों ये आया हमारा 130 बच्चों। देखिए ये भी इसी की तरह ही आया बच्चों, ठीक है। तो देखिए बच्चों जैसे आपको 10 साल का निकालना है, आप 10 साल तक तो जमा करते नहीं रहोगे, इसलिए ये फॉर्मूला बना है बच्चों जो छोटा सा है, यानी कि आपको सिंपली आप क्या करना है बच्चों कि अगर आपको साधारण ब्याज निकालना है तो इस तरह से निकालना है। अब देखिए बच्चों इस फॉर्मूले को मैंने अपने अकॉर्डिंग किया है, जो आपकी बुक में होता है इसको इस तरह से भी लिखा जाता है बच्चों। देखिए बुक में तो आपको गलत है बच्चों, आप इसी फॉर्मूले को आप ऐसा भी लिख सकते हैं। देखिए बच्चों 100 गुणा 10 गुणा 3, और जो 100 है ना बच्चों ये सबके बटा में लिख सकते हैं बच्चों। क्यों, क्योंकि बच्चों ये मल्टीप्लाई में है, अगर ये एडिशन होता है यहाँ पे तब सबके बटा में हम 100 नहीं लिख सकते बच्चों। ये अभी मल्टीप्लिकेशन में है, तो आपके बटा से ऊपर वाले आपस में गुना हो जाएंगे और बटा से नीचे वाले भी आपस में गुना हो जाएंगे, तो ये 100 रहेगा बच्चों। तो इस तरह से ये आपको दिया होता है बच्चों बुक में, पर वो लिखने का तरीका गलत है, इधर धर नहीं लिखी जाती है बच्चों, ये गलत है, ठीक है बच्चों। तो इस फॉर्मूले को इसी तरह से लिखा जाता है, और जब हम इसकी वैल्यू भरते हैं तो हमारा ये इस तरह से बनता है बच्चों, ठीक है। तो होप कि आप समझ चुके होंगे, मैंने वैसे आपको समझाने की कोशिश की है। तो अब चलिए बच्चों ये आपका सिंपल इंटरेस्ट आपका निकल गया बच्चों। कितना निकला बच्चों, आपका यहाँ से आता है बच्चों जो भी आता है, देखिए 100 से 100 कट गया तो आपका यहाँ से 30 आता है बच्चों सिंपल इंटरेस्ट। अब आपने निकालना है बच्चों क्या, मिश्र धन, मिश्र धन निकालना है, यानी कि मिश्र धन यानी कि अमाउंट आपको निकालना है। तो आप क्या करेंगे, मूलधन में आप ब्याज जोड़ देंगे, यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट में आप सिंपल इंटरेस्ट को ऐड करेंगे, तो यू विल गेट 130 ओके स्टूडेंट, यानी कि 130 रुपीज़ ये आपको लौटाने पड़ेंगे अपने दोस्त को 3 वर्ष के बाद, ठीक है बच्चों। अब इसी में अगर आपको देखिए बच्चों कई बार ऐसा होता है कि आपके क्वेश्चन में इस तरह से प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि आपको समय बताना होता है, क्या बताना होता है, समय। तो देखिए आपको अगर साधारण ब्याज का फॉर्मूला आता है ना, अब मैं इसे शॉर्ट में लिखने वाला हूं बच्चों, क्योंकि ज़्यादा लिखूंगा तो वीडियो लंबा हो जाए। देखिए अगर आप देखिए सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आप जहन में बिठा लीजिए, प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल इनटू रेट
इंटू टी। देखिए बच्चों, अगर आपको पूछता है कि आपको निकालना है टी, क्या बच्चों, टी बोले तो टाइम यानी कि समय, तो आपको कुछ नहीं करना है बच्चों। आपको सिंपली इसमें से अगर टी पूछा होगा तो आपको टी नहीं दिया होगा क्वेश्चन में, तो आपने क्या करना है बच्चों, इसे पलट के लिख देते हैं, ठीक है बच्चों। पी इंटू आर इंटू टी इक्वल टू एस आई। तो देखिए बच्चों, ये किस तरह से, अगर आपको टी निकालना है बच्चों, टी निकालने के लिए आपको इसे बच्चों यहाँ से हटाना पड़ेगा, इसको, तभी यहाँ पे आपके पास टी अकेला बचेगा। तो आप टी यहाँ पे करेंगे बच्चों, तो ये कहाँ जाएगा, यानी कि गुना हो रहा है, ये टी के साथ समय के साथ गुना हो रहा है, तो ये उधर जाके डिवाइड होगा बच्चों, यानी कि एस आई बटा में आपका पी इंटू आर चला जाएगा बच्चों, ठीक है बच्चों। तो देखिए किस तरह से होगा, यहाँ पे देखेंगे, देखिए जो टी है, एस आई हमारा कितना है बच्चों, 30, ठीक है बच्चों। 30 है हमारा एस आई, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट हमारा 30 है बच्चों। अब देखिए पी कितना बच्चों, 100, यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट बच्चों, प्रिंसिपल अमाउंट हमारा 100 है। तो आगे देखिए बच्चों, आर कितना, आर बच्चों हमारे पास है बच्चों 10%, 10, और जो इसका परसेंट है ना बच्चों, अभी ये बटा के नीचे, तो वो इसका जो 100 है बच्चों, वो ऊपर को चले जाएगा बच्चों, यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है बच्चों। आई बच्चों समझ। अब देखिए बच्चों, जब इसे इस तरह से काटेंगे बच्चों हम, ठीक है बच्चों, जब इस तरह से काटेंगे तो देखिए बच्चों, ये भी कटा, ये भी कटा, तो आपके पास बच्चों 3 आया। अब बताइए बच्चों, क्या हमारा 3 ईयर के लिए ये नहीं था बच्चों, यहाँ देखिए 3 ईयर, यहाँ देखिए बच्चों, मैं दूसरी शीट में दिखाता हूँ, यहाँ देखिए हमने 3 ईयर यूज़ किया था बच्चों, यहाँ देखिए 3 ईयर आ गया। बस बच्चों आपको इसी तरह कुछ नहीं बच्चों, सिर्फ एक फार्मूला याद रखना है और आपका सब कुछ होने वाला बच्चों इसी फार्मूले से। तो आगे चलते बच्चों, इसी तरह से अगर आपको रेट पूछ लिया जाता है, अगर रेट नहीं दिया यानी कि धर नहीं दिए, तो आप इस तरह से निकालें बच्चों। तो देखिए आप इसी फार्मूले को ऐसा ही लिखें, कुछ भी निकालना हो, पी निकालना हो, आर निकालना हो, या फिर टी, अगर तो ऐसा ही निकालना है तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। अगर आपको इनमें से कोई एक निकालना है तो ऐसा लिखे फार्मूले को। तो देखिए बच्चों, आपको निकालना है बच्चों क्या, देखिए पी इंटू आर इंटू टी किया बच्चों, और आगे है बच्चों एस आई। तो देखिए बच्चों, आपको निकालना है इसमें बच्चों अभी आर, तो हम आर का भी पता लगाएंगे बच्चों। देखिए आर अगर निकालना है तो पी और टी गुणा में है बच्चों, ये दोनों ही उधर जाएंगे डिवाइड में। तो देखिए बच्चों कैसे होगा, आर इक्वल टू एस डॉट आई इंटू पी इंटू आर, ठीक है बच्चों। ये इस तरह से आपका होगा बच्चों। तो देखिए अब सॉल्व करते हैं बच्चों, सॉरी बच्चों, आर नहीं लिखना था यहाँ पे, पी इंटू टी लिखना था बच्चों, टी, पी इंटू टी। अब देखिए एस आई आपका था बच्चों 30, और पी आपका बच्चों प्रिंसिपल अमाउंट 100 था बच्चों, और आपका टी बच्चों समय था आपका 3 वर्ष, ठीक है बच्चों, 3 वर्ष यानी कि 3 ईयर। तो देखिए बच्चों, ये किस तरह से आता है आपका, तो देखिए ये आता है बच्चों आपका, यहाँ पे देखें तो आपका जो बच्चों, अगर आपने निकालना है रेट, तो रेट देखते हैं बच्चों किस तरह से आएगा। तो ये आपका बच्चों, यहाँ पे कुछ गड़बड़ी कर दी बच्चों मैंने, ये पे यहाँ पे गड़बड़ी कर दी बच्चों, ठीक है बच्चों, इसे काट देते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ फिर से देखिए ये मिस्टेक हो गया, बाय मिस्टेक। आर बच्चों निकालना है, ये पी और टी बच्चों गुणा हो रहा है, तो उधर जाके डिवाइड होगा बच्चों। तो एस आई अपॉन बच्चों आप लिखेंगे इसमें कि आपका पी इंटू टी, ठीक है बच्चों। बस जो भी यहाँ गुणा में चीज़ें वो जब बराबर के उधर साइड जाती है तो बटा में चली जाती है बच्चों। तो देखिए यहाँ पे कैसे करेंगे, एस आई था बच्चों आपके पास 30, और पी था बच्चों आपके पास यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट, यानी कि प्रिंसिपल आपके पास 100 था, और जो टी था बच्चों आपके पास था बच्चों ये 3 ईयर। तो देखिए बच्चों इस तरह से करेंगे, 0 से 0 कटा, और आपका ये 3 से आपका 3 कटा बच्चों, तो आपका ये क्या बचा बच्चों आपके पास आर, यानी कि बच्चों इसको आप करते हैं तो इसे रेट निकालने के लिए बच्चों, तो रेट किस तरह से निकालेंगे, 130, ओके बच्चों 33 ईयर, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गई है, तो टी है एंड ये बस। तो देखिए बच्चों, आपके पास जो आने वाला है बच्चों, वो यहाँ पे आपके पास बच्चों 1 अपॉन आए बच्चों आपके पास 10, ठीक है बच्चों। यानी कि बच्चों आपका जो 1 पे है वो 10 बढ़ेगा बच्चों, ठीक है, यानी कि 100 जो आपका 1 है बच्चों, वो 10 पे आपको बढ़ेगा। अब देखिए बच्चों, अगर आपने इसे, ये आपका आ रहा है बच्चों, देखिए कैसे, मैं समझा रहा था कि 1 पे 10 आपका बढ़ेगा, यानी कि एक 100 का नोट है उस पर आपको 10 बढ़ेगा। तो देखिए कैसे, ये आपका आर, आपको तो पता है बच्चों आर हमेशा कितनी होती है परसेंटेज में, तो आपके पास है बच्चों 1/10, ये तो परसेंटेज नहीं है, आप इसे गुना किससे करें, 100 से। मैंने सिखाया था ना बच्चों प्रीवियस वीडियो की, परसेंटेज में जब भी चेंज करना है आपको 100 से गुना कर देना है। तो 0 से 0 कटा, तो बच्चा बच्चों आपके पास कितना, सिर्फ 10। अब बच्चों आप इसे परसेंटेज में लिख सकते हो। तो देखिए बच्चों आर यानी कि रेट भी आपके पास आ गया। तो इसी तरह से बच्चों हम आगे भी करते हैं। अगर आपको बच्चों ये निकालना है, इसमें अभी हमने आर भी निकाला, टी भी निकाला बच्चों, अगर आपको पी निकालना है तो बच्चों देखिए, आपको पी नहीं दिया होगा, आपको बाकी सब कुछ दिया होगा, तो आप कैसे निकालेंगे बच्चों, आप लिखेंगे पी इंटू आर इंटू पी इंटू आर इंटू टी, और यहाँ पे लिखेंगे एस आई, ठीक है बच्चों। आपको निकालना है इस वक्त पी, तो आप इन दोनों को ले जाएंगे बटा में। तो देखिए बच्चों, पी इक्वल टू आप लिखेंगे एस आई अपॉन, तो यहाँ पे बच्चों आर इंटू टी। तो देखिए बच्चों, आपको बाकी सब कुछ दिया होगा, ये तीनों चीज़ें दी होंगी, ये नहीं दिया होगा, यही पूछा होगा। तो आप ऐसे निकाले बच्चों, पी इक्वल टू एस आई आपको पता है बच्चों 30 है, और बच्चों आर आपको पता है कि 10% है, 10% है बच्चों, 10%, उसका ऊपर हम यहाँ पे 100 लगा लेंगे, इसका 100 ऊपर जाएगा, ठीक है, जो बटा में लिखता था। तो अगर कोई संख्या नीचे है उसका बटा ऊपर को लें, ऊपर वाले का नीचे को लें, ठीक है बच्चों। तो ये आपको इजी रहता है। तो देखिए बच्चों, जो टी है आपका 3 ईयर था बच्चों, तो देखिए यहाँ से यहाँ काटिए, 3 से 3 काटिए बच्चों, काटा बच्चों 3 से 3, तो देखिए यहाँ पे कितना 10 बचा, 10 गुना 10 कितना था बच्चों 100। तो देखिए बच्चों, आपका प्रिंसिपल अमाउंट यानी कि मूलधन आपका 100 ही था ना बच्चों, हो गया ना बच्चों ये क्लियर। अब आगे देखते बच्चों, ये बच्चों इस फॉर्मूले से आपका सब कुछ होता है। अब देखते बच्चों थोड़ा सा आगे, अगर आपको निकालना है बच्चों क्या, अमाउंट, क्या निकालना है बच्चों, अमाउंट, MOUNT अमाउंट, यानी कि बच्चों इसको मिश्र धन कहा जाता है बच्चों, मिश्र धन, ठीक है बच्चों, धन, या शो बच्चों थोड़ा सा गलत कर दिया। तो देखिए बच्चों, इसमें क्या होता है, आपको क्या करना है बच्चों, मैंने बताया था ना बच्चों, इसमें क्या होता है, आपका जो प्रिंसिपल होता है बच्चों, प्रिंसिपल मूलधन होता है, जो मूलधन, तो इसमें बच्चों आपको ऐड करना होता है बच्चों ब्याज, यानी कि साधारण ब्याज, आप साधारण में शॉर्ट में लिखता हूँ बच्चों, साधारण ब्याज
आपको ऐड करना होता है। तो बच्चों जैसे मान लो आपने अपने फ्रेंड से 100 रुपये लिए और 3 साल के बाद वो कहता है कि आपको 10% के ब्याज के साथ मुझे वापस लौटाने हैं, यानी कि मैं तुमसे भाई 3 वर्षों के लिए 10% के हिसाब से ब्याज लूँगा। तो यानी कि हर वर्ष 10% जुड़ा, तो आपने 3 वर्ष बाद क्या किया, देखिए बच्चों आपका जो मूलधन था 100 था, आपने सिंपल इंटरेस्ट निकाला बच्चों। सिंपल इंटरेस्ट निकाला ना बच्चों, पहले ही निकाला हमने, ऐसा ही निकाला, यानी कि वो 30 आया था, तो आप इसमें 30 ऐड कर देंगे। तो बच्चों आपका जो आ जाता है बच्चों, वो आपका अमाउंट जिसे हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं वो आ जाता है बच्चों, यानी कि सॉरी बच्चों यहाँ 30 ऐड कर देंगे तो 130 आता है बच्चों। इसे ही कहा जाता है बच्चों कि मिश्रधन या अमाउंट। ठीक है, तो आगे चलते बच्चों, कई बार आपके पास क्या होता है कि भाई आपके पास पूछा जाएगा ब्याज बता कीजिए, आपको सब कुछ दिया होगा बच्चों, क्या क्या दिया होगा, मिश्रधन, क्या दिया होगा, मिश्र धन भी आपको दिया होगा। अब मैं फॉर्मूला आपके पास लिखता हूँ बच्चों, देखिए ये मूलधन है, मूलधन, ठीक है बच्चों, आगे साधारण ब्याज, ठीक है बच्चों, ये लिख लिया फॉर्मूला। अब आपको क्या पूछा होगा, देखिए मिश्रधन तो आप निकाल लेंगे, आप मूलधन में आप ब्याज दोगे। अगर आपको मान लो मूलधन नहीं दिया है, ये दो चीज़ें दी है, ये दो चीज़ दी गई है, ये नहीं दिया है, तो आप कैसे निकालें, इस फॉर्मूले को ऐसे पलट कर लिख दें, जिस तरह से ये देखिए इस तरह से मैं स्केच पेन रख रहा हूँ, इसे पलट दीजिए इस तरह से। ठीक है, तो वैसे आप फॉर्मूले को लिखिए, यहाँ पे आप मूलधन लिखेंगे, मूलधन। देखिए बच्चों अब मैं इसकी शॉर्ट फॉर्म यूज़ करने वाला हूँ क्योंकि लिखने में बड़ा टाइम लग रहा है बच्चों, तो और आगे बच्चों साधारण ब्याज बच्चों, ब्याज। तो देखिए बच्चों यहाँ पे मिश्र धन बच्चों, ठीक है बच्चों। तो देखिए इस मूलधन को मैं बोलूँगा बच्चों पी प्लस, और ब्याज को बोलूँगा बच्चों एस आई, यानी कि साधारण ब्याज, और मिश्रधन को बच्चों ए कहूँगा। अगर आपको पूछ लेता है बच्चों आपको मूलधन निकालना है, तो आप कुछ ना करें, यहाँ देखें बच्चों, पी निकालना है, यानी कि मूलधन यानी कि पी निकालना है, तो इसे आप हटा दीजिए, ये उधर जाएगा। तो देखिए ये क्या बनता है आपके पास बच्चों, पी, ठीक है बच्चों, दिख रहा है, पी इक्वल टू ए माइनस एस आई। क्वेश्चन में आपको इस तरह से दिया होगा, अमाउंट दिया होगा, आपको साधारण ब्याज भी दिया होगा, पूछा होगा मूलधन, तो उस केस में आप ये करें बच्चों। आपको मैंने इस तरह की बच्चों कुछ कराई थी जो बीजीगणित में, यानी कि अलजेब्रा में बच्चों, ए एक्स प्लस ए एक्स इक्वल टू बी, इस फॉर्म में लेके आना है हर चीज़ को बच्चों, आपके पास सब कुछ निकल जाएगा। तो बच्चों हमने जो पीछे किया था यहाँ पे भी देखिए बच्चों, इसमें क्या किया था हमने, पी निकालना है, ये इस रूप में देखिए, इसे आप अगर ए माने, इस पूरे को अगर एक्स माने, तो देखिए इन दोनों के बीच में गुणा, और इसे अगर भी माने तो देखिए बच्चों ये एक्स था, आपको एक्स एक्स सॉरी बच्चों, इसे मैं इस तरह से नहीं लिखूंगा, तो देखिए आपको ये निकालना है। ठीक है बच्चों, मान लीजिए आपको क्या निकालना है बच्चों, एक्स निकालना है, ये वाला, ठीक है बच्चों, तब आप पी को उधर ले जाते हैं। अगर बच्चों आपको ये वाला निकालना है तो आप बच्चों एक्स को ले जाएंगे। ठीक है बच्चों, इसे थोड़ा सा मैं बदल कर अगर लिखूँ इसकी फॉर्म में, तो देखिए बच्चों गुना चाहे आगे हुआ हो चाहे पीछे, तो मैं इस तरह से लिखूँगा, एस ए इक्वल टू बी। देखिए बच्चों ए एक्स इक्वल टू बी लिखे, चाहे एक्स ए इक्वल टू बी लिखे, कोई फर्क नहीं पड़ता है बच्चों। तो देखिए अगर हमें इसमें क्या निकालना है बच्चों, एक्स का वैल्यू निकालना है, तो बच्चों ये ए को हमें इसके नीचे ले जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी देखिए बच्चों, यहाँ पे हमारा जो है बच्चों, इसे एक्स मान के चले, ठीक है बच्चों, ये एक्स है और ये आपका बच्चों क्या है, ए है। ठीक है, आपको जो है बच्चों क्या निकालना है, एक्स निकालना है, तो आप ए को उधर ले जाते हैं। बस बच्चों इसी थ्योरी के ऊपर काम करते हैं बच्चों। यहाँ पे भी ऐसा होता है, अगर बच्चों आपके पास ए प्लस एक्स है बच्चों और इधर पी है, तो अगर आपको या फिर इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, एक्स प्लस ए बच्चों और उधर है आपके पास पी। अगर आपको बच्चों निकालना है एक्स, तो आपको ए को उधर ले जाना पड़ेगा। तो देखिए बच्चों एक्स इक्वल टू ये उधर जाएगा बच्चों, तो ये भी माइनस ए बनेगा। बस बच्चों यही लॉजिक हमारा यहाँ पे यूज़ हो रहा है बच्चों इसमें। तो देखिए यहाँ पे आपको पी निकालना था, तो इसे आप उधर ले जाएंगे, प्लस में है तो माइनस में, अगर माइनस में होता है तो प्लस में, अगर गुणा में होता है तो भाग, यानी कि अगर मल्टीप्लाई होता है तो डिवाइड होता है, अगर डिवाइड होता है इधर तो उधर जाके मल्टीप्लाई होता है बच्चों। तो यहाँ पे अभी ये प्लस हो रहा है तो बच्चों ऐड हो रहा है, तो उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यानी कि माइनस। तो देखिए बच्चों ये पी आपको निकालना है। देखिए आपके पास अमाउंट कितना है, देखिए बच्चों यहाँ देखिए ए कितना है बच्चों आपके पास 130, तो 130 आया बच्चों, 130 आप लिखेंगे और इससे देखिए बच्चों एस आई सब्ट्रैक्ट कर देंगे। एस आई आपके पास कितना आया था बच्चों, देखिए आप एस आई यूज़ कर रहे थे कहीं ना कहीं, जो आपके पास एस आई आया था बच्चों, यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ देखिए एस आई बच्चों यहाँ पे 30 आया बच्चों आपके पास। ठीक है, तो देखिए बच्चों वही आप इससे घटाएं, आपको क्वेश्चन में सब कुछ दिया होगा बच्चों, 30 घटा दिया और आपका बच्चों ये कितना है 100। देखिए बच्चों तब भी आपके पास पी मिल जाता है बच्चों, इन केस ऑफ अगर ये फॉर्मूला है और आपको अगर ये फॉर्मूला ना भी हो, आपको पहचानना है, वहाँ पे आपको सब कुछ दिया होगा, मिश्रधन यानी कि और मूलधन और साधारण ब्याज, यानी कि इसे कहेंगे अमाउंट, इसे कहेंगे प्रिंसिपल और इसे कहेंगे एस आई यानी कि सिंपल इंटरेस्ट बच्चों। तो आपको वहाँ पे इसे इसी तरह से, अगर बच्चों अगर मान लो अगर आपको मूलधन नहीं पूछा, यानी कि पी ना पूछ कर आपको यहाँ पे यानी कि एस आई पूछा, आपको ये सब चीज़ें दे रखी है, यानी कि इसे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ बच्चों, यहाँ देखिए अगर आपका पी प्लस एस आई है बच्चों, ठीक है, और इधर आपको बच्चों क्या दिया है, इधर दिया बच्चों आपको अमाउंट, अगर आपको पी ना पूछकर ये पूछा तो भी क्या करेंगे बच्चों, आप एस आई सिंपली ऐसे रख देंगे, और उधर बच्चों जो आपका ए है वहाँ पे ये उधर जाएगा बच्चों, तो ये हो जाएगा आपका, इधर प्लस वाला है तो इधर माइनस में हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो देखिए बच्चों कैसे होगा, एस आई आपको मान लीजिए कि पता नहीं है ए कितना है, 130 है बच्चों आपके पास। ठीक है, और जो पी है बच्चों 100 है, तो आप घटाएं बच्चों तो आपके पास 30 आने वाला है बच्चों, जो कि हमारा यहाँ पीछे भी हमारा निकाल कर आया था बच्चों। ये मैंने आपको एक पहले क्वेश्चन किया, सॉल्व किया, इस तरह से बनाया बच्चों। अब मैं इसी को बच्चों प्रूफ करके आपको दिखा रहा हूँ, तो देखिए 30 आ गया हमारा। ठीक है बच्चों, तो इसी तरह से बच्चों ये सभी चीज़ें होती है बच्चों इसमें। अब अगर आपको इसी चीज़ में देखिए बच्चों, ये पी भी पूछा था, ये भी पूछा था, अगर बच्चों आपके पास ये सब चीज़ें दी हैं, आपको अमाउंट निकालना है, तो तब तो बच्चों आपका सिंपल सा फॉर्मूला लगने वाला बच्चों, ये मूलधन जमा ब्याज। ठीक है बच्चों, यानी कि आपका जो बच्चों ए होता है बच्चों, ए यानी कि अमाउंट जो होता है वो होता है बच्चों आपका, देखिए क्या होता है वो आपका पी प्लस एस आई सिंपल इंटरेस्ट, ये होता है बच्चों आपका इसका फॉर्मूला। तो ये देखिए बच्चों इसमें जो है बच्चों क्या है, हम इसे सॉल्व करने के लिए इस तरह से करते हैं बच्चों। तो ऑलमोस्ट हमारे इसमें जितने भी फॉर्मूले हुए वो है बच्चों सिर्फ 2 फॉर्मूले। ठीक है बच्चों, 2 फॉर्मूले कौन से, मैं आपको अब अलग से लिख के देता हूँ बच्चों एक पेज में। देखिए बच्चों ये है आपके जो अलग से फॉर्मूले होने वाले हैं, वो हमारे सिर्फ 2 फॉर्मूले बच्चों। एक तो हमारा साधारण ब्याज, देखिए बच्चों साधारण साधारण ब्याज, ठीक है बच्चों, ये साधारण ब्याज वाला फॉर्मूला है, जिसे बच्चों हम सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं बच्चों इंग्लिश में। तो ये क्या होता है बच्चों, आपका याद रखना है, मूलधन है, मूलधन
धन बच्चों, मूलधन गुणा धर गुणा समय। बस बच्चों ये याद रखें आप। अगर इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो इसे बच्चों यहाँ P/R/T लिखा जाता है बच्चों, इसी चीज़ को इंग्लिश में बच्चों। ठीक है बच्चों, इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं हिंदी मीडियम वाले भी। और दूसरा आया बच्चों हमें हमारे पास क्या, यानी कि मिश्र धन का फार्मूला बच्चों। क्या, मिश्र धन। मिश्र धन, धन का फार्मूला बच्चों वो आया बच्चों हमारे पास मूलधन, मूलधन जमा साधारण ब्याज बच्चों, साधारण ब्याज। शॉर्ट में लिखना बच्चों ब्याज, यानी कि इंग्लिश में अगर कहेंगे तो बच्चों अमाउंट इक्वल टू मूलधन को प्रिंसिपल कहते हैं बच्चों, और साधारण ब्याज को एसआई कहते हैं बच्चों। बस ये आपके पास बच्चों कौन से कितने फार्मूला है बच्चों, ये वाला आपके पास है बच्चों नंबर 1, और ये वाला बच्चों आपके पास है नंबर 2। तो देखिए बच्चों बस इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग आपको बच्चों हर चीज़ निकालना, चाहे मूलधन निकालना। अगर आपको ये सब चीज़ें दे रखी है, आपको मूलधन पूछा है, ये आपके पास बच्चों ये भी दिया है, ये भी दिया है, ये भी दिया है, ये नहीं दिया, तो बस इसी फार्मूले का फेर बदल करके बच्चों सब कुछ आपको करना था। और इसमें बच्चों इसी तरह से होता है, अगर आपको इनमें से कोई एक चीज़ ना दिया, अगर आपको अमाउंट पता करना है तो बच्चों ये चीज़ हमेशा आपको दी होगी। अगर ये आपको पता करना है तो ये और ये आपको दी होगी, ये पता करना पड़ेगा आपको किस तरह से करना है बच्चों। अभी मैंने कैलकुलेशन में बताया बच्चों। अगर आपको समझ नहीं आया तो बार-बार वीडियो देखें। अगर फिर भी समझ नहीं आता तो बच्चों मुझे कमेंट करके आप बता सकते हैं कि दिक्कत क्या है, क्या परेशानी है, तो मैं कोशिश करूँगा कि आपकी दिक्कत समस्या को दूर करूँ बच्चों। तो इसके साथ आज का हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में। टाटा बाय बाय।